चार दोस्त जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। अचानक बारिश होने लगती है। बारिश के कारण सभी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक फ्रेंड रोहन बाहर आता है और जंगल घूमने लगता है। आगे चलकर उसे 3 रास्ते मिलते हैं। इन 3 रास्तों में से रोहन को एक रास्ता बड़ा अजीब लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि रोहन को कौन सा रास्ता अजीब लग रहा है? A, B या C? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। बारिश के कारण पैरों के निशान आ गए हैं। ये रास्ते पर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान हैं। यहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। और दूसरा रास्ता खाली है। लेकिन तीसरे रास्ते में किसी इंसान के पैरों के निशान हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। इस बारे में जानने के लिए रोहन इस रास्ते पर चला जाता है। रोहन को आगे चलकर जंगल में बहुत सारे छोटे छोटे घर मिलते हैं। इन छोटे छोटे घरों को देखकर रोहन बहुत हैरान हो जाता है। वह एक घर के आगे जाता है और दरवाजे को देखने लगता है। दरवाजा बहुत छोटा था और कोर्ट से लॉक था। रोहन कोर्ट सोचने लगता है। तो दोस्तों, क्या आप दरवाजे को देखकर कोर्ट सोच सकते हैं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, ह्यूमन के 2 लेग होते हैं और टाइगर के 4 और मॉस्किटोज के 6 लेग होते हैं। तो पिग के 4 लेग होते हैं। रोहन कोड प्रेस करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर से एक छोटा सा आदमी बाहर निकलता है। वह रोहन को देखकर बहुत डर जाता है और अंदर जाता है और एक बेल बजाता है। बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है जिससे सभी छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। वह बड़ी बड़ी रस्सी लाते हैं और रोहन को बांध देते हैं। रोहन उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। तो उनमें से एक छोटा आदमी रोहन से एक पहेली पूछता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके फटने से आवाज़ नहीं होती है? दोस्तों, क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? दोस्तों, इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज़ नहीं होती है। रोहन इसका जवाब नहीं दे पाता तो छोटे लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी रोहन की नींद खुल जाती है। रोहन एक सपना देख रहा था। वह ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर चांद दिखता है। रोहन चांद देखकर बहुत घबरा जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रोहन चांद देखकर क्यों घबरा गया? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। रोहन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि रोहन टेंट में सो रहा था और टेंट गायब है। सीधा चांद दिख रहा है। इसका मतलब जरूर जंगल में कोई है। 25 दिसंबर का दिन था। बड़ी ठंड पड़ रही थी। रोहित घूमने के लिए अपने मामा के घर आता है। शाम को रोहित के मामा रोहित से कहते हैं कि गली के कॉर्नर पर बहुत ही फेमस कॉफ़ी शॉप है, वहाँ से 2 कॉफ़ी लेकर आओ। रोहित गली के कॉर्नर पर पहुँच जाता है और उसे वहाँ 4 कॉफ़ी की शॉप दिखती हैं। अब रोहित कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी शॉप से मामा ने कॉफ़ी लेने के लिए कहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सी कॉफ़ी शॉप है जो फेमस है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। अब चारों कॉफ़ी शॉप को ध्यान से देखिए। पहले, दूसरे और तीसरी कॉफ़ी शॉप में 2-3 कस्टमर ही हैं। अब फेमस कॉफ़ी शॉप में इतने कम कस्टमर तो होंगे नहीं। अब चौथी कॉफ़ी शॉप को देखिए। यहाँ बहुत भीड़ है। यही फेमस कॉफ़ी शॉप होगी। रोहित यहाँ जाता है और सही कॉफ़ी लेकर आ जाता है। 5 बच्चे आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा समझदार है। तभी टीचर आकर वहाँ कहती है कि जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वही सबसे समझदार होगा। अगर इंडिया से स्कॉटलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है और इंडिया से आयरलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है और इंडिया से इंग्लैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो इंडिया से नागालैंड की दूरी कितने किलोमीटर होगी? अब सोच में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया से नागालैंड की दूरी कितने किलोमीटर होगी? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है 0। नागालैंड इंडिया में ही है। ये 6 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन 2 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं? A, B, C, D, E, F में से। तो दोस्तों, B और E चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि E का एक पेपर मिसिंग है और वो एक पेपर B को पास कर रहा है। ऐसी और पहेलियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।